इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 से आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प, जी हां, जो विकल्प समीचीन है उसी का ही सम्यक समाधान यहां दिया जाता है। अब आप कहोगे क्या समीचीन और क्या असमीचीन? तो समीचीन और असमीचीन इसके बारे में भी हम आप मुनिश्री के मुखारविंद से सुनेंगे कि किसको समीचीन कहा जाएगा और किसको असमीचीन कहा जाएगा। यह जो कार्यक्रम है आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी के जन्म जयंती, स्वर्णिम जन्म जयंती की उपलक्ष्य पर चल रहा है एवं उनकी अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम अपने उन्नति को प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश एवं जो ऑनलाइन के माध्यम से या उपस्थित हुए जो श्रावकगण हैं, उनके मन में जो समीचीन विकल्प उठ रहे हैं, उनका जो समाधान होता है, उसका यह कार्यक्रम स्वरूप में आपको प्रस्तुतिकरण किया जाता है और वह ये कार्यक्रम YouTube के चैनल से प्रसारित होता है। YouTube पे आप सुप्रभ उवाच के नाम से सर्च कर सकते हैं एवं वो YouTube के चैनल को वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके फायदे हैं कि सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मुनिश्री के प्रवचन उस पर अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके स्मार्टफोन पे मिलेगा। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं उनसे विनय करता हूं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि हम सभी सुधी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के लिए प्राप्त हुई, जिसका नाम है सम्यक समाधान। और सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री की अनुकंपा से यह जो प्रच्छना नाम का स्वाध्याय प्रारंभ किया गया है, वह हम सभी के आत्म कल्याण के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। क्योंकि देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक सुधी श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से हमें प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन प्रश्न, समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। विकल्प किसी एक का है, लेकिन समाधान अनेकानेक श्रावक श्राविकाएं प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे यह अनूठी उपलब्धि सम्यक समाधान जो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, नियम से हमें
निर्विकल्प बनाने के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मुकेश लोहाड़िया टोनू परम पूज्य मनीषी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तुल्य निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान समय में आजकल जो बच्चों के जन्म हो रहे हैं वह लगभग ऑपरेशन के माध्यम से ही हो रहे हैं। और जो भी माता पिता ऑपरेशन कराते हैं वह मुहूर्त निकलवा कर कराते हैं। ऐसे में उत्पन्न होने वाले जातक मुहूर्त के अनुसार श्रेष्ठ होगा या जो नियति लेकर उत्पन्न हुआ है वैसा होगा, क्योंकि सामान्य जन्म में वह अपने नियत समय को लेकर आता है। अब यदि कुंडली के अनुसार से मुहूर्त निकलवा कर ऑपरेशन करवाते हैं तो वह जातक किस प्रकार के भाग को लेकर आया है यह कैसा समझना चाहिए। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। कुछ दिन पहले ही हमने कहा था यह ज्योतिष मुहूर्त ये सब कुछ निमित्त हुआ करते और इन निमित्तों के अनुसार ही जीवों का अगर कार्य होना प्रारंभ हो गया तो जीव का उपादान कहा जाएगा। चाहे वर्तमान में माता पिता मुहूर्त देखकर बालक के जन्म के लिए ऑपरेशन आदि करा रहे हैं, पर यह निर्णय हमें भीतर से करना होगा। आप जो चाहे मुहूर्त निकाल लेना, पर जीव का जैसा उपादान उसकी जैसी नियति होगी वह उसे ही साथ में लेके आएगा। एक पुराणों का दृष्टांत शायद आपने सुना होगा। रामचंद्र जी को राज्य गति पर बिठाने के लिए बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त निकाला गया। जितने मंगल द्रव्य थे उन मंगल द्रव्यों को ले आया गया। सब कुछ तैयारी हो गई, पर क्या रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो पाया? नहीं हो पाया। तो क्या मुहूर्त में कमी थी या किसी मंगल द्रव्यों में कमी थी? कमी किसी बाहर के निमित्तों में नहीं थी, ऐसा ही कर्मों का नियोग उनके साथ था और भाव मंगल का अभाव था। इसलिए कितने भी कृत्रिम प्रकार से मुहूर्त निकालकर बालकों को जन्म दे देना या उसके अनुसार कुंडली बनाकर बालक बहुत योग्य है यह प्रस्तावित कर देना, ये भी दूसरों के साथ छल नहीं है, अपितु अपने स्वयं के साथ ही बहुत बड़ा छल है। क्योंकि ये मुहूर्त ज्योतिष ये सब कुछ निमित्त भूत मात्र हमारे लिए कुछ अंशों तक प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, पर सर्वथा उनका ही प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है ऐसा नहीं है। मैं किंचित भी किसी ज्योतिष विद्या आदि का निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर ये बात समझनी होगी टोनू भाई तुम्हें कि ये मात्र निमित्त भूत ही होते हैं। अगर हमारा उपादान पुण्य तीव्र तेज चल रहा है तो ये निमित्त कार्यकारी नहीं है। जितने तीर्थंकर भगवान हुए, जितने अरिहंत भगवान हुए, सिद्ध हुए, उन्होंने कोई भी कार्य के लिए मुहूर्त नहीं देखा। ना जन्म के लिए उन्होंने मुहूर्त खोजा था, ना दीक्षा लेने के लिए उन्होंने मुहूर्त खोजा था, अपितु उनके जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक आदि ही स्वयं में आने वाले समय के लिए मुहूर्त बन गए। समझने जैसी बात यह है कि हम इन निमित्तों में उलझकर कितना ही पुरुषार्थ कर ले, पर जीव का अगर तीव्र पुण्य का उदय है तो ये निमित्त उसे कभी भी नेगेटिव रूप से या पॉजिटिव रूप से प्रभावित नहीं कर सकते।
इसलिए बहुत अच्छी बात तो समझने योग्य यही है कि हम अपने उपादान, अपने पुण्य को संभलने का और समझने का प्रयास करें। इन निमित्तों से सब कुछ कार्य सिद्ध नहीं होते। निमित्त भूत अवश्य होते हैं। ये भी परम सत्य है कि निमित्त हमारे लिए कुछ अंशों में सहकारी तो हो सकते हैं, पर कार्यकारी तो मेरा स्वयं का उपादान और मेरा स्वयं का पुण्य ही होता है। जैसे बालक जातक के बारे में आपने पूछा है, आप लाख प्रयास करना उसको अच्छे समय में जन्म देने का या उसमें लिखने का, आप ये भी बात ध्यान रखना, जन्म आप किसे मानते हो। आगम के परिप्रेक्ष्य में गर्भ में आना भी एक प्रकार का आगम में जन्म कहा गया। फिर 9 महीने बाद जब उसकी नाल काटते हो, वह समय माना जाएगा कि माँ के गर्भ से बाहर आने का समय निकालोगे, कि जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कैंची आदि लगाई थी वह समय मानोगे। उसमें भी 5-10 मिनट का अंतर होता है, और 5-10 मिनट में नहीं अपितु 1 मिनट में भी उसका भविष्य, उसकी कुंडली सब कुछ बदलती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव प्रत्येक मिनट पल में बदलता रहता है। इसलिए ये बहुत सारा विचारणीय विषय है कि आप जन्म का समय कौन सा निकाल रहे हो। भले ही आपने शाम को 5:05 का मुहूर्त निकाला और उतने समय में उनको करते समय तो 5:05 पर डॉक्टर कैंची लगाएगा कि उसके पहले 5:05 पर बाहर निकालेगा, कि 5:05 पर नाल काटेगा। जन्म कब माना? ये सब कुछ मानने न मानने की बातें हैं। इसलिए इसमें ना उलझकर, इन निमित्तों में ना उलझकर हम अपने पुण्य को और अपनी होनहार पर, भविष्य पर और पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हुए क्रियाएं करेंगे तो नियम से हमारा जीवन उन्नत होगा। क्योंकि प्रत्येक माता पिता अपने बेटे को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं और उसका जीवन अच्छा ही बनाना चाहते। पर क्या सभी माता पिता ने अपने सभी बच्चों को एक सा ही पालन पोषण करके एक से संस्कार देने का प्रयास करने के बाद भी क्या सभी बच्चे एक से हुए? नहीं हो सकते। कितना ही शिक्षक, टीचर, गुरुजी या माता पिता उन्हें अच्छे संस्कार देने का प्रयास कर ले, अच्छे मुहूर्त में जन्म देने का प्रयास कर ले, पर जीव का उपादान नहीं है, पुण्य नहीं है, तो आप लाख कोशिश कर लेना, उसका जीवन या उसका भविष्य सुधरने वाला नहीं है। इसलिए उसका भविष्य उसके स्वयं के हाथ में, उसके उपादान, उसके पुरुषार्थ आदि सभी समवायों से संभव है। भाग्य, ज्योतिष, मुहूर्त कुछ तो होता है, पर सब कुछ नहीं होता। सब कुछ हमारे लिए उपादान होता है, निमित्त कुछ कुछ होता है। उस कुछ के पीछे हम सब कुछ ना खो बैठे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से सर्वोदय जोहरापुरकर परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, समझते भी हैं, पर उसे जीवन में क्यों नहीं उतार पाते? जानते हैं पर मानते क्यों नहीं हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनादिकाल से हमारी सभी जीवों की यही भूल होती आई है कि जानने के लिए तो हम बहुत कुछ जान लेते हैं, पर उसे जब भी मानने का समय आता है तब हम अपने अपने मन की ही तानने लग जाते हैं, अपने ही मन की करने लग जाते हैं। जो सत्य हमने सुना है, जाना है, पढ़ा है, उसे जीवन में हम इस मात्र कारण नहीं उतार पाते हैं। ये हमारा मोह, हमारी कसाय हमें अपने मन को मनाने से दूर कर। बहुत अच्छी बात पूज्यपाद स्वामी भगवान ने अपने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखी है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रव्य। जैसे कोई शराबी व्यक्ति है जिसने मद्यपान किया है, वह जानते हुए भी अनजान बनते हुए विपरीत उल्टी ही हरकतें करता रहता है।
भले ही वह तत्क्षण उस शराब की निद्रा में या शराब के गाढ़ प्रभाव के कारण विवेक शून्य हो जाता है, देखते हुए जानते हुए भी सत्य को मान नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। वास्तव में वैसी ही परिणति आज हम सभी की, आप सभी की हो चुकी है कि जानते हुए भी हम मान नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्य अगर कोई कारण है तो मेरे भीतर में बैठा हुआ मोह है, और जब तक ये मोह की मदिरा हम पीते रहेंगे तब तक हमें सत्य स्वरूप का बोध होते हुए भी उसे स्वीकारने की, जीवन में उतारने की शक्ति आना संभव नहीं है। और उस मोह के ही कारण से फिर चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ, इंद्रियों के विषय आदि सब कुछ उसकी ही जनता है, पर उन सब का मुखिया राजा कोई है तो वह मोह है। यह मोहनी कर्म का ही प्रभाव है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने मोहनी को कहते हुए या मोहनी कर्म की व्याख्या करते हुए कहा है, जो जीव के स्वभाव को मोहित करता है, अपने आप से, अपने स्वभाव से भटकाने का काम करता है, वही मोहनी कर्म हुआ करता है। ऐसे मोहनी कर्म के कारण से ही जो विपरीतताएं हमें दिख रही है सभी के भीतर, वह मुख्य कारण अपने भीतर का मोह है, मोहनीय कर्म है। और जब तक ये मोहनीय कर्म या मोह उपशम करने का, हटाने का पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे, तब तक सत्य को जानते हुए भी हम सत्य को मान नहीं पाएंगे और स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये हम तो और भी आगे बढ़कर यह कहना चाहते हैं कि हम जिसे जानते हैं, ये कह रहे हैं, वह हमारा वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वही होता है जो ज्ञान होते ही छोड़ने की क्रिया होती है, वास्तव में वही ज्ञान होता है, अन्य ज्ञान नहीं होता। फिर जो हम जानते हैं वह क्या है? वह मात्र हमारी प्राथमिक जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मोह के अभाव में ही होता है, और जो सम्यक ज्ञान होता है नियम से हमें वैराग्य को उत्पन्न कराकर उन विषय भोगों, कषाय आदि से विरक्त करने का ही पुरुषार्थ करता है। सच्चा ज्ञान का लक्षण तो यही है। हम जिसे ज्ञान या जानना कह रहे हैं वे मात्र ऊपरी जानकारी है। जिस दिन सत्य का बोध हमें अपने भीतर से हो जाएगा, उसी क्षण हमें ज्ञान होकर, सम्यक ज्ञान प्रकट होकर हम अपने जीवन में उन विषय भोग, असत्य आदि सबसे दूर होने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए दोनों अपेक्षा से हमें यही समझना है, मुखिया सबका कर्ता धर्ता मोहनीय कर्म है, और उसी के कारण से हमें आज तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। जिस क्षण, जिस दिन सत्य का बोध मोह से विगलित होकर सम्यक ज्ञान रूपी हो जाएगा, उसी दिन उसे हम क्रियान्वित करने का पुरुषार्थ करेंगे। यह मुखिया मोह होने से उसे विगलित करने का ही प्रयास करना होगा, तो ही हम जानने के साथ मानना भी सीख लेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीलचंद जैन अनोरा ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाता है तो क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाता है या दोनों साथ में रहती हैं? सम्यक समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चय और व्यवहार दोनों भी एक ही वस्तु के दो पहलू है। चाहे वस्तु को समझने के लिए हम व्यवहार दृष्टि का प्रयोग करें या निश्चय दृष्टि का प्रयोग करें, जब तक व्यवहार पक्ष नहीं है तब तक निश्चय पक्ष भी प्राप्त होना संभव नहीं है। और जब तक निश्चय पक्ष को लक्ष्य नहीं बनाया है तब तक व्यवहार पक्ष और व्यवहार की क्रियाओं को भी करने से कोई भी प्रयोजन नहीं। जैसे कि नदी होती है, उस नदी के दो तट होते हैं
उस दोनों तटों के बीच में जो बहने वाली होती है उसे ही नदी कहा है। ऐसे ही व्यवहार पक्ष, निश्चय नय और निश्चय पक्ष, ये वस्तु स्वरूप के दो तट कहे गए हैं। वस्तु स्वरूप को देखने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए ये दो पहलू, दो एंगल, दो दृष्टिकोण बताए गए हैं। मात्र निश्चय नय मतलब वस्तु नहीं है और व्यवहार नय मतलब भी वस्तु नहीं है। नदी का कोई एक किनारा मतलब नदी नहीं है, अपितु नदी में प्रवेश करने के लिए जो तट होते हैं वह उसके दो भिन्न भिन्न तट होते। ऐसे ही नदी के जैसे दो तट है, ऐसे ही वस्तु स्वरूप के दो पहलू, एक निश्चय और एक व्यवहार रूप कहा गया है, जिसके द्वारा हमें वस्तु स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। ना मात्र व्यवहार पक्ष मतलब वस्तु है और ना मात्र निश्चय पक्ष मतलब वस्तु है। उन दोनों के मध्य में वस्तु कोई भिन्न ही है और उसे देखने के लिए निश्चय पक्ष और व्यवहार पक्ष कहा। जैसे कि आपने निश्चय मोक्ष मार्ग या निश्चय रत्नत्रय के विषय में पूछा है, पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि बिना व्यवहार रत्नत्रय या बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना किंचित भी निश्चय मोक्ष मार्ग या निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होना संभव नहीं है। जो निर्ग्रंथ भेष, पिछी कमंडल आदि प्राप्त करना है, व्यवहार से 28 मूल गुणों का पालन करना है, ये सब कुछ व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। और इसके साथ साथ जो अपने आत्मा का ही बोध होना, आत्मा में ही क्रियाओं को लगा लेना या आत्मा में ही रममान हो जाना, वास्तव में यही निश्चय रत्नत्रय कहा है। क्योंकि मात्र व्यवहार रत्नत्रय की या व्यवहार मोक्ष मार्ग की व्याख्या आपने सुनी होंगी कि तत्वार्थ श्रद्धानम मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन, पर मात्र बाहर के तत्व नहीं, जहां अपने जीव द्रव्य पर, जीव तत्व पर श्रद्धान होगा वही निश्चय से सम्यक दर्शन है। और उसका ही विशेष विशेष आत्मा का, जीव का ज्ञान कर लेना, यही निश्चय से सम्यक ज्ञान है। और उस आत्मा में ही क्रीड़ा करना, रममान हो जाना, उसे ही निश्चय से चारित्र कहा गया। पर यह भी परम सत्य है कि बिना व्यवहार रत्नत्रय प्राप्त किए बिना निश्चय रत्नत्रय प्राप्त होना संभव नहीं है। आप ऐसा भी सर्वथा नहीं कह सकते हैं कि निश्चय रत्नत्रय प्राप्त होने पर हम व्यवहार रत्नत्रय से दूर हो जाते हैं या व्यवहार रत्नत्रय छूट जाता है। अगर व्यवहार रत्नत्रय बाहर के अपने जीव द्रव्य के श्रद्धान को मात्र धारण करके बाकी देवशास्त्र गुरु पर हमारा अश्रद्धान हो गया, तो क्या वह हमारा निश्चय सम्यक दर्शन बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए ये परम सत्य हमें स्वीकार करना होगा कि जहां पर निश्चय मोक्ष मार्ग है वहां पर व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है, या जहां व्यवहार मोक्ष मार्ग है वहां निश्चय मोक्ष मार्ग हो जरूरी नहीं है, पर जहां निश्चय मोक्ष मार्ग है वहां पर व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा ही होगा। क्योंकि जो बाहर में भेष और दिगंबर मुद्रा, पिछी कमंडल, 28 मूल गुणों का पालन, ये जो व्यवहार से रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग कहा है, उसके साथ साथ जो भीतर के भावों के साथ सम्यक दर्शन श्रद्धा के साथ अपने जीव द्रव्य, जीव तत्व के प्रति जो हमारी क्रियाएं चल रही है, वह निश्चय रूपी मोक्ष मार्ग रत्नत्रय तो होगा ही होगा, पर निश्चय के साथ ही व्यवहार होगा, व्यवहार के साथ निश्चय हो ही यह जरूरी नहीं। दोनों में अंतर बहुत है। निश्चय के जहां निश्चय रत्नत्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग होगा वहां पर व्यवहार मोक्ष मार्ग, भेष, दिगंबर मुद्रा, पिछी कमंडल होगा ही होगा। और जहां मात्र व्यवहार है, अगर संक्षेप में कहूं तो जहां द्रव्यलिंग है वहां भावलिंग हो
जरूरी नहीं है, पर जहाँ भावलिंगी रूपी निश्चय मोक्ष मार्ग है वहां पर द्रव्यलिंगी रूपी व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा ही होगा, उसमें कोई दुराह नहीं है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि निश्चय प्राप्त होने पर व्यवहार छूटता नहीं है, ना छोड़ने की आवश्यकता होती है। वह तो निश्चय में लीन होना ये निश्चय का विषय है, और बहिरंग में व्यवहार की क्रियाएं व्यवहार रूप होती रहेगी, और आत्मा में लीनता एकाग्रता यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसलिए पुनः दोहराते हुए कह रहा हूं, जहां व्यवहार है वहां निश्चय मोक्ष मार्ग हो जरूरी नहीं है, पर जहां निश्चय मोक्ष मार्ग होगा वहां व्यवहार के अभाव में नहीं होगा, अपितु व्यवहार मोक्ष मार्ग के साथ ही निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ हम सभी ले रहते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है। यह कार्यक्रम का पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता हो और फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो तो आप फेसबुक पर सुप्रभ उवाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका लाभ ले सकते हो। प्रतिदिन 5:13 पे इसका प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पे होता है। तो यह चैनल यूट्यूब पे आता है, ना कि टीवी पे। अगर आप इसको यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च करोगे और उसके माध्यम से आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि इसके नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज हम तक पहुंचा सकते हो। अगर यह हमें जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, आप उसके माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हो। अगर आपके सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। आप अगर जीमेल के उपभोक्ता हो या जीमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। तो बंधु, हमने देखा कि कैसे मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से हमारे जो मन में उठने वाले, उथल पुथल करने वाले जो समीचीन विकल्प है उसका समाधान दिया, सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं दोनों मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि उनका यह आशीष ऐसा ही बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हरे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।